अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू टेक टॉक जागो पाकिस्तान। अनदर एपिसोड हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। अब इतना अरसा पीसीपी फायर करने के बाद, पीसीपी फायर करना ऐसे है जिस तरह बंदा आरआर को फायर करता है, यानी रिकॉर्डलेस राइफ़ल को। और उसका ट्रिगर बिल्कुल कागज़ की तरह होता है कि हाथ रखो और वो गन फायर कर लेती है, और विदाउट रिकॉयल होता है। लेकिन ये जो क्लासिक गन्स हैं थी, एयर गन्स, हमारे बचपन से जो यादें पाकिस्तानी भी आती थी उस ज़माने में, बल्कि वही मिलती थी ज़्यादा, डयाना की भी थी उस ज़माने में। लेकिन बहरहाल उस वक्त 500-700 रुपए की हम लेते थे पाकिस्तान मेड। और लेकिन उस वक्त भी पावर जो एयर गन्स की थी, स्प्रिंगर की, मैं ब्रेक बैरल की बात कर रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अभी भी स्प्रिंगर की डिमांड उतनी है, क्योंकि कई लोग जो स्प्रिंगर को एज आ क्लासिक विंटेज एयर गन पसंद करते हैं। और हर एक ने पीसीपी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ जो है स्प्रिंगर एयर गन ज़रूर घर में रखी हुई है। तो इस तरह मैंने भी ये टर्किश, पहले मेरे पास चाइनीज़ होती थी, उस वक्त मैंने 5,000 की ली थी 2009-10 में। उसके बाद वो मेरे ख्याल 20-22 हज़ार की है, 18,000 की है, मुझे नहीं पता। और 500 की इस पर टेलीस्कोप लगाई थी जो फिक्स्ड अपर्चर के वो थी, जूम के साथ। वो बड़ा अच्छा फायर था उसका, 600 एफपीएस के करीब देती थी। तो उसके बाद अभी वो ख़राब हो गई, तो बल्कि मैंने गिफ्ट कर दी किसी को। उसके बाद ये मैंने स्प्रिंगर ली, हैडसन अपाची 1000 एफपीएस के साथ। वैसे 800 के करीब देती है मेरे ख्याल, ऊपर नीचे पैलेट्स के साथ, लेकिन डब्बे पे ये 1000 क्लेम करते हैं 0.177 कैलिबर के साथ, लेकिन 0.22 की मेरे ख्याल 800 है मजल वेलोसिटी। लेकिन इसकी जो चंद बातें हैं ज़रूरी, कि गन तो मैंने ले ली, टर्किश मेड है, जो गैमो की स्प्रिंगर है इसके मुकाबले में बड़ा लाइट वेट है। उसके अंदर ज़्यादा प्लास्टिक है, मतलब जो इसके मज़ल स्टॉपर लगे हुए होते हैं। और ये जो मज़ल स्टॉपर है इसका, ये सारा उनका प्लास्टिक का होता है, और ये चैम्बर भी इस तरह। तो अब ये सारा मेटल है, और बॉडी भी इसकी पॉलीमर की अच्छी क्वालिटी में है, उससे अच्छी क्वालिटी, और वेट भी ज़्यादा है। फिर मैंने इसके अंदर ये डिस्कवरी VTR-39 जूम के साथ, ये उस वक्त मैंने सस्ती सी टेलीस्कोप लगाई। सस्ती तो ये भी उतनी नहीं थी, मेरे ख्याल 16-17 हज़ार की मिली थी, ये क्या है। तो बहरहाल मुझे शौक है टेलीस्कोप के साथ फायर करना, नहीं तो ओपन साइट्स के साथ ये गन काफ़ी थी कि मैं इसको यूज़ करता हूँ। ओपन साइट्स इसकी अच्छी हैं। तो बहरहाल हमने टेलीस्कोप लगा ली। अब गन तो मैंने ये ले ली, और शौक़ भी इसमें मैंने पूरा किया। लेकिन बताने वाली बात यह है कि एक तो इस गन को, इसका स्प्रिंग जो है इतना हार्ड है कि लोड, हमारी एज में लोड करते करते तो बंदा रह जाता है। और ख़ास तौर पे टारगेट शूटिंग के लिए, मतलब टारगेट शूटिंग में पीसीपी में तो आपने एक बार उसको फिल किया और 60 पैलेट्स का आपने फायर कर दिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेंडर कैपेसिटी, और वो जो है गन के ऊपर, और नेचर ऑफ पैलेट्स, और उसकी सारी सेटिंग पे। लेकिन इसमें हर छर्रे पे आपको स्प्रिंगर गन को, ब्रेक बैरल को लोड करना पड़ता है, उस पर आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि ज़ाहिर बात है, स्प्रिंग है वो कंसिस्टेंट प्रेशर जनरेट नहीं करता, उसका स्प्रेड होता है काफ़ी ज़्यादा, कि एक छरा ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। फिर इन गनों के अंदर बहुत हाई क्वालिटी जो है पैलेट्स का यूज़ करना रिकमेंडेड है। लेकिन हम लोग क्योंकि इधर हैं, दरमियानी क्वालिटी के पैलेट्स हैं, ये कोई इतने महंगे नहीं है। गैमो के पहले मैंने ये लिए थे, ये कोई 5-7 साल पहले लिए थे, मैग्नम एनर्जी कंट्री के नाम से। और ये वही 15.42 ग्रेन के हैं। ये भी 15.42 ग्रेन के हैं गैमो के। ये प्रो मैग्नम अभी मैं लेके आया हूँ। ये पेनिट्रेशन है फॉर कंपटीशन, प्रो मैग्नम पेनिट्रेशन, नीचे कंपटीशन लिखा हुआ है, और ये कंट्री लिखा हुआ है इस पर। तो ये प्रो मैग्नम मीन्स कि इनकी मैं ख्याल एनर्जी ज़्यादा होती होगी, और कंपटीशन में भी शायद टारगेट शूटिंग मुराद है, आई डोंट नो।
तो मैंने कहा ये ब्रांड भी ज़रा इसको थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी के, ये राउंड टिप है इसकी, और राउंड टिप में ज़रा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वॉबलिंग नहीं होती, इसमें कम होती है। तो इसको अभी मैंने फ़ायर किया है तो मेरा बाजू तो रह गया फ़ायर कर करके। और दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, ये स्प्रिंगर एयर गन्स की, ख़ास तौर पे ये हैटसन अपाची मॉडल की, कि इसका रिकॉयल, इसको फायर करने के लिए इसका जो ये ट्रिगर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि आप शायद कोई असल राइफ़ल फायर कर रहे हो। शायद राइफ़ल का भी इतना हार्ड नहीं होगा, क्योंकि वो सीयर के साथ अटकी होती है और उसमें तो बेसिकली सारा प्रेशर जो होता है वो उसके बारूद का होता है अंदर, जो उसके अंदर भरा होता है। तो इसके अंदर जो है वो सारा प्रेशर बिल्डअप होता है आपके पिस्टन से, स्प्रिंग की वेलोसिटी से। इतना वो मूविंग पार्ट जो है वो पहले फायर करता है, और फायर करने के बाद वो प्रेशर बिल्डअप करता है हवा का चैम्बर में और पैलेट को थ्रो करता है। जबकि राइफ़ल के अंदर या गन के अंदर ये होता है कि ब्लास्ट होता है मज़ल के चैम्बर में, और उससे बुलेट मज़ल से बाहर जाती है। तब तक आपका जो उसका फोर्स का रिएक्शन होता है न्यूटन का थर्ड लॉ में ना, तो जो ब्लास्ट का रिकॉयल होता है वो एब्जॉर्ब होता है बैक साइड पे। तब तक जो बुलेट हेड है आपकी मज़ल से निकल जाती है। तो दोनों वो एक स्प्लिट ऑफ अ मिली सेकेंड में होता है। लेकिन इसमें ये पूरा पिस्टन ने ट्रैवल करना है यहाँ से इधर, हवा का प्रेशर बनाना और पैलेट निकालना है। तो कहने का मकसद ये है कि एयर गन के अंदर थोड़ा सा इसकी डायनामिक्स फ़र्क हैं और बिलिस्टिक्स फ़र्क हैं, कह लें मोर प्रिसाइज। और इसको जब आप फायर करते हैं तो इसको आपने बेसिकली शोल्डर के साथ अच्छा ग्रिप करके रखना है। जिन्होंने तो एक्चुअल फायर नहीं किया हुआ राइफ़ल का, तो उनके लिए ये समझना ज़रा ज़रूरी है कि स्प्रिंगर को जब इस वाले मॉडल को फायर करते हैं तो इसको आपने शोल्डर पे सही प्रेस करके रखना है बट को। और दूसरा, इसका ट्रिगर बहुत ही हार्ड है, तो इसको आपने अच्छा खासा, पहली स्टेज जो है पीछे तक आता है और दूसरी स्टेज पे इसको आपने हार्ड प्रेस करके ये फायर होती है। और दूसरा ये कि आपने जो ये वाला हाथ है जिससे आपने इसको सपोर्ट दी हुई है नीचे से, इसकी जो ग्रिप है इसको भी रखना है होल्ड करके, क्योंकि जब आप महसूस करेंगे कि जब आपने यहाँ से द मोमेंट यू फायर द ट्रिगर और प्रेस ट्रिगर किए, और जब ये स्प्रिंग शियर ने उसको छोड़ा है स्प्रिंग को और ये रिलीज़ हुआ है पिस्टन, तो ये आपकी यहाँ से पैलेट निकलने से पहले ये रोटेट कर जाएगी अगर आपकी इस हाथ की ग्रिप जो है वो हल्की है। थोड़ा सा भी गन को पता चला ना कि ये गन रेस्ट में तो बड़ी अच्छी फायर करेगी, लेकिन जब आपने इसको मैनुअल फायर कर रहे हैं तो हल्का सा भी आपने इसको यूं किया तो ये गन पैलेट फायर करने से पहले ही हल्की सी रोटेट हो जाएगी और आपकी सारी फायरर की एक्यूरेसी जो है वो रह जाएगी। एक तो स्प्रिंगर गन पीसीपी से वैसे ही कम एक्यूरेट होती है, और इसकी फायर करने का अंदाज़ ही बिल्कुल डिफरेंट है, डायनामिक्स ही डिफरेंट है। तो अगर तो अभी हम जिस तरह पीसीपी मैंने दो रखी हुई हैं, गैमो, उसके ऊपर मैं रिव्यूज़ दे चुका हूँ, गैमो की भी और एयर वेंचरी की एवेंज एक्स। अब मैं वही शीट यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ, जो ये पोर्सलिन या पता नहीं इसको क्या केमिकल का नाम है, ये हार्डबोर्ड बनते हैं, ये किचन के अंदर जो लगती है, टेबल्स बनते हैं इसके, उसके अंदर अवेंज एक्स वाहिद एयर गन है जो तीनों में से मेरे, जिसने इसके अंदर पूरा ये शीट फाड़ दी है। ये फाड़ने के बाद इसने स्पेनिश टाइलें तोड़ी हुई हैं। लेकिन इस 1000 FPS जो ये क्लेम करते हैं, इसकी भी इतनी जाउल्स नहीं है, एनर्जी नहीं है कि ये उस प्लेट में सुराख कर सके। तो अभी मैं काफ़ी घंटा फायर किया इसको, क्योंकि पैलेट सेट ही नहीं हो रहे थे, कभी हाथ हिल रहा था, क्योंकि पीसीपी फायर करके क्या आदत नहीं रही स्प्रिंगर को। तो उसके लिए स्प्रिंगर के लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए। इसको बिल्कुल ही विंटेज स्टाइल टेस्ट हो रहा है ना। अब आपको ज़ाहिर बात है, ब्रीदिंग, आपका ट्रिगर कंट्रोल आपने एक राइफ़ल पे सेट किया हुआ है, तो एकदम दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर जाके शिफ्ट हो के इसको फायर करना, तो आपकी एक्यूरेसी नहीं रहती। ये जनरली मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अभी कोई मैंने इतने छर्रे फायर किए तो मेरा तो ये बाजू वैसे ही रह गया है लोड कर करके। लेकिन फिर भी मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखाता हूँ कि गन कैसी फायर करती है। बहुत ज़्यादा रिकॉयल है इसके, जो इससे निशाना लगा ले
वो तो ज़बरदस्त फायरर है, चाहे मुझसे लगे ना लगे यार, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन जो इस हैटसन अपाची जैसी हार्ड स्प्रिंग से फायर करके निशाना लगा ले, वो वाकई इसको मैं शूटर मानता हूँ। उसका ट्रिगर कंट्रोल, उसकी ग्रिप गन के ऊपर, वो कोई सी भी राइफ़ल फायर कर सकता है। ठीक हो गया। तो बाकी जो है अभी आपको उसका फ़िज़िकल डेमो देते हैं, लेकिन इसको मैंने बता दिया कि जिसके पास भी हैटसन हैं या हार्ड स्प्रिंग वाली गन्स हैं जिनका रिकॉइल ज़्यादा है, उसमें इस ग्रिप को भी रखना है आपने, और इसको भी पुश बैक करके रखना है, शोल्डर के साथ पुल करके रखना है गन को, क्योंकि दोनों असर करता है। क्योंकि जब तक स्प्रिंग आगे जाता है, अगर ये ग्रिप भी लूज़ होगी तो छरा दाएं बाएं निकल जाएगा। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली फायर करते हैं, अल्लाह करे ये लग जाए। अभी तो मगरिब का वक्त हो रहा है, अंधेरा भी हो गया और आई साइट मेरी वैसी वीक है, तो इससे पहले कि बिल्कुल डार्कनेस हो जाए तो हम आपको फायर का डेमो देते हैं। अल्लाह करे कुछ छरे लग जाएं, लेकिन स्प्रेड होगा, मैं पहले बता दूं। मैं कैमरा ऑन करता हूँ जी। पहला पैलेट हमने लोड कर लिया था, तो क्या करें अब, लग जाए। जैसे इसको लोड करते हैं तो ये इसकी सेफ्टी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, ये बड़ा अच्छा फीचर है। तो लेट्स सी, सेंटर से शुरू या टॉप वाले, राइट टॉप से शुरू करते हैं मेरा ख्याल है पहले। चले जी, बिस्मिल्लाह। लेफ्ट पे अभी तक लेफ़्ट पे जा रही है, पता नहीं क्यों मुझसे क्लियर नहीं हो रही आई साइट। यस, अब करीब आना शुरू हुआ है। तीन होगी जी शॉट्स, स्प्रेड आएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पॉइंट ऑफ ए मैं बदल लूँ, कोई इशू नहीं। अगले पे शिफ्ट होते हैं जी, ताकि अंधेरा हो रहा है। मेरी बॉटम में मैं खैर उसी के नीचे। तो नीचे लगता है। अच्छा, जो छरा टाइट होके जाता है वो उसकी मदर वेलोसिटी अच्छी आती है, जो थोड़ा लूज़ होता है वो फिर ड्रॉप होता है। यस, देखें जब भी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी ना, गन फायर करेगी। दोगे जी इस टारगेट पे।
जैसी ग्रिप हल्की सी कम हुई, ये 3 4 ये है ये। अब ये देखते हैं, पाँच। नेक्स्ट टारगेट पे शिफ्ट हो। अब ना अंधेरा ज़्यादा हो गया मुझे, अब क्लैरिटी इतनी रही नहीं है। अब ऑपोजिट साइड बॉटम, गुड शॉट। ये लूज पैलेट पता नहीं क्यों जाता है ये। देखें हल्की सी ग्रिप अगली नहीं पकड़ा तो उसने थोड़ा सा हिला दिया है। Let's see. पांचों एक ही जगह पे हिट हुए। अब नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं जी। इसको फिट भी देखें, पैलेट को करना इसमें कितना मुश्किल है। अब ऊपर पे शायद नजर ही नहीं आ रहा। ऊपर लग रहे हैं, थोड़ा ड्रॉप करते हैं क्योंकि ना इधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और विजन जो है ना उसमें ये। और मैं थोड़ा सा नीचे एम किया था क्योंकि अंधेरे की वजह से विजन प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ख्याल, लेकिन जहाँ एम किया वहीं लगी है।
यस, उफ, देखा आपने कंसिस्टेंसी। तो ये फायरर का कमाल है, अगर वो सेम जगह मारना पड़े। लेकिन कुछ हमारी गलती नहीं होती, स्प्रिंगर ऊपर नीचे करती है, तो सम टाइम बिल्कुल आपने ग्रिप भी सही की है। अब ये देखिए अंदर ही नहीं जा रहा, इतना ये टाइट है। मेरा अंगूठा भी रह गया है कि फीड कर करके। अब ये एक्स्ट्रा टाइट पैलेट है, इसको देखते हैं। अब मैं जी सेंटर पे आता हूँ जी, लेट्स सी। अज़ान होने वाली है, एक सेकेंड। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा किधर लगा, पता नहीं किधर गया, नहीं नजर आ रहा। और नहीं देने में नहीं नजर आ रहा मुझे, बिल्कुल नहीं किधर हिट हो रहा है। चलें लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया हो रहा है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नज़र ही नहीं आ रहा किधर हिट कर रहा हूँ मैं। बस जी, चलें अब देखते हैं टारगेट पे, फिर आपको जायज़ा देता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये देखें, ये दो जगह लगे हैं, इसमें भी ऊपर, और ये हिट किए हैं, इसमें सारे एक ही जगह हिट किए हैं, और ये स्प्रेड है। और ये जो नज़र नहीं आ रहे थे, माशाल्लाह आप देखें कि 3 के 3 पैलेट्स, ये 2 या 3, हाँ 3 है, 3 के 3 वो इधर है। और अगर आप इनका स्प्रेड देखें तो ये आपका बनता है, ये देखें, ये आपका 1 इंच से भी कम है। ये 1 इंच से ऊपर 1 इंच है, ठीक है, ये 1 इंच से कम है। इसको भी देखें ना, जहाँ से ये तो फट के स्टिकर उतर जाता है, ये 1 इंच से भी पौने इंच का है। और ये 3 छरों का, ये देख लें, ये भी पौने इंच का है, ठीक है जी। ये अगर आप इसका स्प्रेड देखें यहाँ से ऊपर तक, तो ये आपके 1.25 इंच का कह लें। और एक इधर लगा है सबसे फार, और एक इधर लगा है, ये 1 इंच 1.5 के करीब है, ये 1 इंच है, मुझे अब सही नज़र नहीं आ रहा। ये भी इस तरह, यहाँ से ये इम्पैक्ट है, और ये 1.5 के, ये भी 1.5 इंच के करीब है। तो ये देखें, ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है, पौना इंच, पौना इंच, 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो ये थी मतलब कि जो आप समझ लें स्प्रिंगर की जो है, ये इतनी सी कहानी थी। और इसमें ये डिफ़िकल्टी होती है स्प्रिंगर में कि आप लोड भी करें, फायर भी करें। अंधेरा हो गया था, मुझे यकीनन बिल्कुल ये पैलेट्स के इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन क्वाइट गुड फायरिंग। पौने इंच के 2 ग्रुप या कितने थे, बाकी 2 1.5 इंच के थे, 3 पौने इंच के थे, वट एवर इस तरह था। तो लेकिन सख्त जो है वो फायर कर थकावट भी हो गई थी, और ये सारा सेटअप था। बहरहाल तो हमने यह सीखा
कि बेसिकली जो है स्प्रिंगर को फायर करने के लिए आपको एग्जैक्ट अपनी ग्रिप जो है गन की और ट्रिगर कंट्रोल, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो जहन में रखना है। तो गन अच्छी है लेकिन इसका स्टाइल स्प्रिंगर का पीसीपी से बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स हार्ड टू फायर और इट नीड्स अ स्पेशल प्रैक्टिस। ठीक हो गया। और ये अभी मैंने आधा घंटा प्रैक्टिस की है तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैंने ये 1.25 इंच के ग्रुप लगाए हैं, वरना तो ये भी नहीं बन रहा था। क्योंकि हल्का इतना जर्क है इसका, हल्की सी गन की ग्रिप हल्की हो, ये पीसीबी फायर कर करके आदत ही नहीं थी ना। एक तो डैम एक्यूरेट होती है, पैलेट में से पैलेट गुजरते हैं और इसका सेम करना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया, हो जाता है, पैलेट्स में से पैलेट गुजरे हैं, गुजर के 1.25 इंच बनता है ना, एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग है। लेकिन इट्स अ डैम गुड मतलब फोर्स वाली गन है। इसको चलाते हुए आपको एनर्जी भी लगती है, लेकिन शुगल अपनी जगह है। स्प्रिंगर का एक अपना मज़ा है तो इसलिए लोगों ने रखी हुई है। और एक स्प्रिंगर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए ना आपको मेंटेनेंस चाहिए, ना इसके लिए कोई आपको फिल करने की ज़रूरत है। बस गन उठाई, छरे उठाए, पैलेट्स उठाए और आपने टारगेट शूटिंग कर ली जब दिल किया। और उसके लिए पीसीपी के लिए आपको प्रेपरेशन चाहिए, गन की मेंटेनेंस चाहिए। 2 साल बाद उसके ओ रिंग और सील जो हैं वो चेंज करानी पड़ती हैं, लीकेज आ जाती है गन की। तो इस तरह के मसाइल होते हैं। तो बहरहाल ओके जी, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। तो ये मैंने कहा स्प्रिंगर का आपको बता दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा हाफिज़।